और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से सीएम धामी से मिले कांग्रेस के सभी विधायक और विधायक निधि को बढ़ाए जाने को लेकर ये मुलाकात की गई है। विधायक निधि को 5 करोड़ सालाना किए जाने की मांग कांग्रेस विधायकों की तरफ से की गई है। सीएम ने विधायक निधि पर चर्चा करने का आश्वासन भी विधायकों को दिया है और सरकार विधायक निधि को बढ़ाने को लेकर विचार कर सकती है। ये बड़ी खबर मिल रही है। सीएम ने विधायक निधि पर चर्चा का आश्वासन इन विधायकों को दिया है जिन्होंने सीएम से मुलाकात की। और चलिए आगे बढ़ेंगे। इससे पहले मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सरकार ने सदन में अनुपूरक बजट पेश किया। साथ ही महिला आरक्षण से जुड़ा बिल भी सदन के पटल पर रखा गया। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के पहले ही दिन गर्माहट है। विपक्ष के विधायक जनहित के मुद्दों पर हंगामा करते रहे। इस बीच सत्र के पहले ही दिन महिला आरक्षण बिल सदन के पटल पर रखा गया। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी कि हम लोग महिला आरक्षण के विषय में इस सत्र में लाएंगे और वो आज हमने प्रस्तापित किया है। मैं इसके लिए अपनी सरकार का भी विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। सरकार की तरफ से सदन में अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया है। सदन के पटल पर 4,867 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया। साइकिल पर सवार होकर पहुंचे ये हैं कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती। जहां विधायक और मंत्री लग्जरी गाड़ियों में विधानसभा पहुंचे थे, वहीं वीरेंद्र जाती अपनी साइकिल पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। मैंने उनसे ब्यौरा पूछा या डिटेल्स पूछी। मैंने सीएमओ हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार से भी मैंने पूछा कि आप हमें ब्यौरा दीजिए कि आईपीएचएस के अनुसार कितने पद सृजित होने चाहिए और कितने पदों में रिक्तियां हैं। तब उन्होंने मुझे ब्यौरा दिया और ब्यौरे में यह निकल करके आया कि मात्र हरिद्वार जनपद में 131 पद डॉक्टर्स के रिक्त हैं। इस बार विधानसभा सत्र में एक और खास बात है। बैकडोर एंट्री मामले में 228 कर्मचारियों की बर्खास्तगी के बाद कम स्टाफ की मौजूदगी में सत्र करवाया जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त मैं विधानसभा गेट पर मौजूद हूं और आप देखेंगे तो यहां पर सुरक्षा के मद्देनजर तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो मुस्तैद हैं और कल से ही लगातार जो विधानसभा सत्र है उसकी लगातार तैयारियां की जा रही हैं। और देखिए कि किस तरह से जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको बिल्कुल चेकिंग करके सुरक्षा के मद्देनजर उनको अंदर एंट्री दी जा रही है। 5 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में सरकार को कई अनुपूरक बजट पास कराने समेत कई जरूरी काम निपटाने हैं। जिस तरह से सत्र की शुरुआत हुई है, साफ संकेत है कि सदन सही ढंग से नहीं चलने वाला है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो वहीं शीतकालीन सत्र के बीच सियासत भी चरम पर है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और सरकार के मंत्री सदन के अंदर जवाबदेही से बच रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की शुरुआत में ही विपक्ष के तेवर तल्ख हैं। बिगड़ती कानून व्यवस्था, भर्ती घोटाला, बेरोजगारी और करप्शन के मुद्दे पर विपक्ष सरकार से सवाल खड़ा कर रहा है। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, चरमराती हुई कानून व्यवस्था, अपराधी बेलगाम, डर नहीं और पुलिस प्रशासन ने कोई एक्शन कार्रवाई नहीं, तमाम विषय हैं। कल्पना से परे है कि इतने बड़े 9 महीने के कार्यकाल में इतनी बड़ी घटनाएं घटी हैं। सभी मंत्रियों ने अपने विभाग की पूरी तैयारी की है और जवानों का पूरे तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ जवाब दिया जाएगा। कांग्रेसियों का ये कहना कि मंत्री तैयारी के से आते उचित नहीं है और हाउस में जब बात होगी तो उसका जवाब वहीं पर दिया जाए। विपक्ष की नाराजगी इस बात को लेकर रहती है कि सरकार के मंत्री होमवर्क पूरा करके नहीं आते, मगर गणेश जोशी कह रहे हैं कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। आज जिस कानून व्यवस्था की ये बात कर रहे हैं, आप देखें जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो सरकार के पुलिस पर दबाव रहता था, प्रशासन पर दबाव रहता था। आज अगर कोई भी घटना घटती है तो उस पर कार्रवाई होती है, उसको जेल भेजा जाता है। जीरो टॉलरेंस की सरकार पुष्कर सिंह धामी की चल रही है। अब पहली बार किसी को आईएएस को अगर जेल भेजने की हिम्मत की है। विपक्ष सत्र चलाने को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है, मगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार की मंशा साफ है। जिन मुद्दों पर भी बात होगी उन सभी मुद्दों पर साफ गोई से सरकार ने जो काम किए हैं, सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, तात्कालिक रूप से जिन पर
एक्शन हुआ है उन सभी पर हम अपनी बात रखेंगे और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। इस बार विधानसभा में विपक्ष के विधायकों की संख्या पिछली बार से काफी ज्यादा है, जिससे साफ लग रहा है कि 5 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब माहौल शांत रहे। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।